सरकार किसी की है पर बीजेपी नहीं होनी चाहिए देश में। ये अगर जनता ने चाहा तो हमें हटाया भी जा सकता है, तो वो काम करेंगे, इसलिए उनका हटना जरूरी है। देश में लगता क्या लगता तो गठबंधन आएगी, लगता तो ऐसा ही है। बाकी लगता है ऐसा नहीं, अगर बीजेपी कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रही है तो सही ढंग से कांग्रेस कैसे कर पाएगी, ये कैसे गारंटी दे सकते हैं? मोदी जाना चाहिए इसलिए कि बहुत से उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए और महंगाई बढ़ी और सिलेंडर जो 800 का अब हो गया है 900 का, उन्होंने बांटे तो लेकिन महंगा कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत होगी। अगर बात कही जाए इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को लेकर, तो दोनों ही अगर बात कही जाए गठबंधन तो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की अगर बात कही जाए यानी कि एनडीए गठबंधन की, तो 400 पार करने का लगातार वो नारा दे रही है और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के 80 की 80 सीटों को भी पार करने का नारा दे रही है। इस बीच अगर बातचीत कही जाए विपक्ष के बारे में, तो विपक्ष भी ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के 80 सीट तो वो पार नहीं कर पाएंगे, तो 400 तो काफी ज्यादा दूर है। लखनऊ के चटोरी गली में मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहती है, बीजेपी वापस आना चाहिए या फिर किसी और पार्टी को आना चाहिए, यानी कि विपक्ष इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर तमाम दुकान भी लगे हैं, चाय के स्टॉल है। पहले इन लोग से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा मनीष। कितने टाइम से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? मैं 3 महीने हुआ मुझे। 3 महीने हुआ। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, लखनऊ जानकीपुरम जाता हूँ मैं। ठीक है। क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए, बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन? एक्चुअली सरकार किसी की है पर बीजेपी नहीं होनी चाहिए देश में। बीजेपी नहीं होनी चाहिए। क्यों? बीजेपी से क्या नाराजगी है? मतलब प्रॉब्लम क्या क्या बोल रहे हैं नहीं आनी चाहिए? अपनी मुद्दे को बताइए। प्रॉब्लम अगर मुझे आप यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहे हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इंडिया जो है वो सब मतलब एक यूथ कंट्री माना जाता है, युवाओं का देश माना जाता है, जहाँ मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हैं और हमारी मतलब कंट्री की जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो एकदम लो है। आप लगातार एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे वो आर का हो, कांस्टेबल का हो, पीसीएस का, यहाँ तक पीसीएस का एग्ज़ाम हो, वो भी मतलब सारे के सारे लीक हो गए पेपर। ठीक है, तो जो मतलब जनरेशन है ना 20 से 25 30 के बीच में, मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई है चीज़ों को लेकर। एग्ज़ाम कहीं मतलब एक तो आती नहीं है वैकेंसी, जब वैकेंसी आती है तो एग्ज़ाम पेपर लीक हो जाता है। एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, किसी ना तो रोज़गार है ना कोई काम है, एग्ज़ाम आते हैं हो जाते हैं और उनके पास क्या है, एग्ज़ाम को लेकर कोई बात नहीं करनी है। आपको पता होगा आरओ का एग्ज़ाम का जब पेपर लीक हुआ था तो इनकी गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है। बच्चों ने कितना धरना किया, टीचर्स ने कितना धरना किया, उनको उठा के बंद कर दिया गया। अंतोगत्वा जब सबने मतलब ये प्रूफ करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए गवर्नमेंट को कि एग्ज़ाम लीक हुआ है, वहाँ बच्चे सबूत जाके दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि देखिए एग्ज़ाम लीक हुआ है, तब जाकर वो मान रहे हैं। तो अगर वो सिर्फ धर्म से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ हर बात पे राम मंदिर ले आ रहे हैं। आस्था अपनी एक जगह होती है और डेवलपमेंट एक जगह होता है। आप क्या पढ़ाई करते हैं? मैं पीसीएस प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पीसीएस का इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में मुझे दुख देखने को मिल रहा है। मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मेरा एग्ज़ाम मतलब कैंसिल हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया। अब घर में प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इंसान को, तो ये चाय बेच रहा हूँ मैं उनकी बदौलत। इनकम ठीक ठाक आ जा रहा है? नहीं, अभी तो यहाँ बहुत सन्नाटा रहता है, अभी इस टाइम तो ज़्यादा नहीं है। विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं कि वो आएगी तो रोजगार मिलेगा, ऐसे युवाओं को दर दर भटकने नहीं पड़ेंगे? नहीं, देखिए मैं फिर कहूँगा राजनीति एक ऐसी चीज़ है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। वो इतने गिरे हुए हैं कि सब मिलकर एक साथ आ गए। ठीक, फिर भी उम्मीद किससे है आप? उम्मीद देखिए बस ये है, जब किसी की मोनोपोली हो जाती है ना, तो फिर वो अपने चीज़ों को मैनिपुलेट करने लगता है। अगर मतलब उनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी ना, तो उनको ये रहेगा कि हम हमेशा नहीं रह सकते। ये अगर जनता ने चाहा तो हमें हटाया भी जा सकता है, तो वो काम करेंगे, इसलिए उनका हटना ज़रूरी है, ताकि उनको ये ना एहसास हो कि उनकी मोनोपोली हो गई है देश पर, सिर्फ उनके अलावा कोई और आ नहीं सकता, इसलिए। तो आपने देखा कि इन्होंने किस तरीके से कहा कि बीजेपी को चेंज होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो है वही है। और भी लोग हैं इधर भी बैठे, इनसे भी बातचीत करेंगे, लोगों की राय लेंगे। सबसे पहले तो अगर बातचीत कही जाए तो यहाँ के दुकानदारों से हम लोग रूबरू होंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर अगर देखा जाए युवा चेहरा ज़्यादा दिख रहा है। क्या नाम होगा? किशन। कितने टाइम से दुकान लगा रहे हैं? 1.5-2 साल हो गया। ये बताइए कि फिर से सरकार किसकी आनी चाहिए, वही रिपीट होनी चाहिए या फिर विपक्ष का कोई आना चाहिए? इंडिया गठबंधन क्या लग रहा है देश में? देश में लगता क्या लगता तो गठबंधन आएगी, लगता तो ऐसा ही है। बाकी लगता है ऐसा है गठबंधन आएगी। आपको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? आपकी इच्छा क्या है? जनता की राय क्या है? मेरे हिसाब से कांग्रेस को भी चांस मिलना चाहिए और क्या। हाँ, कांग्रेस को चांस मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए?
उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी ने, हम तो वो मायावती मुस्लिम चाहते अच्छा, मायावती को आप चाहते हैं। जी, हैं। मायावती जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अब उम्मीद क्या करें, उनको आना ही नहीं। मतलब आप बोल रहे हैं वो आनी चाहिए, उनसे क्या ऐसी उम्मीद लगा के बैठे कि आप चाहते हैं कि वो आनी चाहिए और उत्तर प्रदेश शायद आपके हिसाब से अभी सही नहीं चल रहा, उनके आने से सही हो जाए? सही तो अभी भी चल रहा है वो जो तो है। फिर चाहिए कौन सी सरकार? मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ, आप ही सबको बोल रहे हैं। हाँ, नहीं देखिए, मतलब पर्सनली मैंने ये बताइए केंद्र में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, सीधे ये बताइए। हाँ, तो केंद्र में बताया तो कि अभी अभी गठबंधन? हाँ गठबंधन थी, अभी तो मोदी जी हैं काफ़ी समय, तो थोड़ा इनको भी देख लिया जाए और क्या। तब किसको सब दे बोल ही रहे हैं कि वो सही नहीं है, तो शायद ये सही हो। कौन कौन सही है? कांग्रेस। कांग्रेस आना चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम होगा? दिलीप वाजपेयी। देश में किसकी सरकार आनी चाहिए फिर से, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी तो है ही, बीजेपी बीजेपी आनी चाहिए। लेकिन अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, जैसा कि अभी आपने सुना। इसका कारण मैं उनसे जानना चाहूँगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार चेंज होनी चाहिए, विपक्ष का कोई चेहरा आना चाहिए, मौका देना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि कार्य सही ढंग से नहीं होते हैं। नहीं, अगर बीजेपी कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रही है तो सही ढंग से कांग्रेस कैसे कर पाएगी, ये उन कैसे गारंटी दे सकते हैं? आपको क्या लग रहा है किसकी आनी चाहिए सर? मेरे हिसाब से तो बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी यानी बीजेपी के कौन कौन से कार्य हैं जो आपको लगता है कि देश के लिए बेस्ट है? लगभग तो सभी कार्य हैं। जैसे आप छोटे छोटे कार्य ही ले लीजिए, जैसे नल से जल है और उज्ज्वला योजना है। ये सब बेसिक ऐसी ज़रूरतें हैं जो हर किसी को चाहिए ही चाहिए। ऐसी ज़रूरतें तो पूरी होनी चाहिए ना। इससे बेटर ऑप्शन तो शायद अभी फ़िलहाल नहीं है बीजेपी के अलावा, मेरे ख्याल से। कुछ लोग भी कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा लाकर, धर्म को लाकर बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जो नहीं कर रही है। बिल्कुल, बेरोजगारी वगैरह काफ़ी मुद्दे हैं, लेकिन राम मंदिर क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका भी सवाल मैं लोगों से पूछना चाहूँगा कि भाई ऐसा क्यों? भाई अगर मान लीजिए 70% यहाँ हिंदू रहता है तो हिंदू की आस्था कुछ मायने नहीं रखती, सिर्फ मुस्लिम ही सब कुछ मायने रखता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हिंदू भी होना चाहिए और उसकी भी आस्थाओं का पूरा पूरा सम्मान होना चाहिए। अगर राम मंदिर बना है तो बहुत अच्छे के लिए बना है और आगे चल के इसका हम लोगों को बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। बकाया इसके कि नॉर्मल रूप से जो बना हुआ है, अगर यही पहले बना होता तो इससे अच्छा लाभ हम लोगों को मिल चुका होता अब तक शायद। लेकिन जो प्रेजेंट में सरकार है, इसने जो बनाया है राम मंदिर, मेरे हिसाब से दी बेस्ट सरकार है। इससे बेटर कोई सरकार होनी नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? जी, सुधांशु। ये बताइए कि युवा है आप लोग, देश में क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी सरकार है जो आएगी और देश का भविष्य और उज्जवल करेगी? आप लोग के हिसाब से लगता है कि बीजेपी ठीक है या फिर बीजेपी यानी कि मोदी जी को चेंज करना चाहिए और किसी और कोई और प्रधानमंत्री होना चाहिए? इंडिया एनडीए गठबंधन। मतलब अभी तो युवा है, पर जब मोदी जी आए तो बच्चे थे, तो उस समय थोड़ी राजनीतिक समझ नहीं थी, तो लगता था कि मोदी जी बेहतर है। पर अभी मतलब जो ट्रेंड देखने को मिला है, मोदी जी जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो चक्कर है कि अब मोदी जी के प्रति लोगों का जो रुझान है वो कम हो रहा है। खुद मेरा पर्सनली कम हो रहा है। काफ़ी उम्मीद थी उनसे कि वो बेहतर करेंगे, मतलब युवाओं के लिए। क्या आपको उम्मीद था जो वो पूरा नहीं किए हैं? एक तो जब वो सरकार मतलब उनकी थी तो काफ़ी बड़े बड़े वादे थे और काफ़ी लोगों की उम्मीदें थी कि 2 करोड़ नौकरियां और सरकारी नौकरियां और तमाम तरीके की मतलब उन्होंने वादे किए थे। धीरे धीरे मतलब उन वादों की पोल खुलती गई और फिर ये जो है आप तो खुद ही देख रही है, मतलब पत्रकार है तो मैं क्या बताऊँ। मेरे देखने से नहीं सर, आप लोग जनता, मैं आप लोग की राय जानना चाहती हूँ। आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन आना चाहिए? हाँ, अभी तो इंडिया गठबंधन में से आ नहीं पाएगी सरकार, तो मोदी जी की ही बनेगी। डेमोक्रेसी लेकिन का मतलब ही मैम है कि सरकारें तो बदलनी चाहिए, विकास तो तभी होगा। अगर फिर डेमोक्रेसी का फिर मतलब क्या रह जाएगा अगर सरकार बदल ही नहीं रही है, लगातार उन्हीं एक ही पार्टी का शासन चलते आ रहा है। कि जनता बीजेपी को क्यों चूज कर रही है? आखिर वो कौन से पॉइंट हैं जो बीजेपी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है? ये है जैसे धर्म की दृष्टि से देखें तो कुछ कार्य उन्होंने किए हैं, जैसे राम मंदिर का फैसला आया तो इन सभी पे उन्होंने जोर दिया। लेकिन युवाओं को आज के डेट में क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। तो इन सभी सेक्टर में अगर डेवलपमेंट ज़्यादा किया जाए तो युवाओं के लिए ज़्यादा सही ये चीज़ है। आपके हिसाब से इन सभी सेक्टर में अब जैसे वो अब वो दे रहे हैं फ्री में जो अनाज दे रहे हैं, इन सब मान लीजिए वो
80 करोड़ लोगों को इस देश में जब राशन पे जीना पड़ रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी की सरकार है पिछले 10 सालों में उनके रहते हुए देश की जनता का उत्थान हुआ है। आप 80 करोड़ लोगों को रोजगार क्या कह रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, उनको 5 किलो राशन दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी और या फिर यूँ कहा जाए बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन का ये कहना है कि मेरे सरकार में कोई भूखा ना सोए, इसलिए मैं घर घर राशन फ्री में पहुंचा रहा हूं। मेरे ख्याल से एक बेहतर सरकार ये होती है ना कि जैसे बेहतर सरकार ये होती है कि आप लोगों को खुद इतना सक्षम बनाए कि वो रोजगार के माध्यम से अपने लिए खुद पैसा वो कमा सके। ये नहीं कि आप उनको मतलब इस काबिल बना दे कि वो ऐसे देखा जाए तो जगह जगह पूरे देश में कहीं ना कहीं युवा चाय का स्टॉल लगा के ज्यादातर बेच रहे हैं, लेकिन कुछ युवा खुश हैं और कुछ युवाओं का ये भी कहना है कि मोदी जी की वजह से हम चाय के ठेले पर खड़े हैं। तो फिर इसमें मोदी जी कौन सा कार्य करें? एक तो वो कहते हैं कि डेवलप करो, खुद के पैर पे खड़े हो, बिजनेस स्टार्ट करो। जैसे जो भी फादर होते हैं वो चाहते हैं कि मेरा चाइल्ड कैपेबल बने, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि मेरा जो चाइल्ड है वो बियर करे, टोलरेट करे। तो वो अगर हमेशा चाहे तो अपने चाइल्ड को गोद में लेके ही चला सकते हैं, लेकिन वो उसको चलाते हैं ज़बरदस्ती, जब जानते हैं कि उसके पैर में दर्द होगा। लेकिन किस लिए चलाते हैं? कि वो चलने के लिए खुद से कैपेबल हो। लेकिन मोदी जी यही काम कर रहे हैं ना, वो ज़बरदस्ती अनाज दे रहे हैं कि वो कैपेबल ही ना हो पाए, वो अर्न ही ना कर पाए। उनको ये है कि आदत लगाई जा रही है ना, तो कहीं ना कहीं दो तरीके हो सकता है कि लोगों की एस्पिरेशन, अब मोदी जी क्या है कि लोगों को रोजगार देंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी तो लोगों का एस्पिरेशन भी बढ़ेगा, एस्पिरेशन बढ़ेगा तो फिर उनके लिए और करना पड़ेगा। तो आप लोग के हिसाब से एनडीए गठबंधन जाना चाहिए, मोदी जी जाने चाहिए, दूसरी सरकार आनी चाहिए, पीएम का चेहरा कोई और होना चाहिए, ठीक है। आप लोग का क्या नाम होगा? मोहम्मद फरहान। किसकी सरकार आनी चाहिए देश में? बीजेपी फिर से आनी चाहिए, यानी कि मोदी जी बनने चाहिए प्रधानमंत्री, या फिर इंडिया गठबंधन का कोई? गठबंधन। इंडिया गठबंधन। बीजेपी की बुराई बताइए कौन कौन सी है जिसको यहाँ से देश से विदाई लेना चाहिए? सभी को पता है जो आप बुराइयां अपनी बताइए, आपको क्या लगता है उनके अंदर क्या कमी है जिससे उनको हटाना चाहिए? कमी तो उनकी सबसे बड़ी यही है कि वो सिर्फ सच बोलते ही नहीं है, सिर्फ ओनली झूठ ही बोलते हैं। क्या क्या झूठ बाद में बोलते हैं? अरे जो एक दो जो वादे जो उन्होंने वादे किए हैं कौन से? कोई जैसे कि मतलब यही 15 लाख रुपए देने के और बाकी महंगाई कम करने के, वो सब तो उस पे तो वो खरे उतरे नहीं है। इसलिए उनको जाना ही चाहिए इस बार, और जनता को उनको हटाना ही चाहिए ताकि जो है देश में कुछ बदलाव आ सके। जी। इंडिया गठबंधन से क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि विपक्ष में तो इंडिया गठबंधन, उनके टक्कर में चेहरा किसका होना चाहिए पीएम का? ये चेहरा तो राहुल गांधी का। राहुल गांधी, यानी कांग्रेस से आप ज्यादा उम्मीद है। ऐसा लगता है कि वो विकास, पूरी जनता ही उम्मीद करती है उनसे। हाँ, इस बार अभी तो चेहरा भी क्लियर नहीं हुआ है ना। चेहरा क्लियर हो ना हो, लेकिन बहरहाल वो कर लेंगे क्लियर, उन्हीं का कोई। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम उस्मान है। आपको आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए? गठबंधन की होनी चाहिए। गठबंधन की होनी जी। चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है कि एनडीए गठबंधन जाना चाहिए, यानी मोदी जाने चाहिए? मोदी जाना चाहिए इसलिए कि बहुत से उन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए, और महंगाई बढ़ी, और सिलेंडर जो 800 का अब हो गया है 900 का, उन्होंने बांटे तो लेकिन महंगा कर दिया। उज्ज्वला गैस भी उज्ज्वला उन्होंने दी, लेकिन और सिलेंडर बाकी वो महंगे कर दिए। इसकी जो है महंगाई, लोग कहते हैं कि मोदी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और किसी सरकार आ गई तो महिलाएं सुरक्षित, महिलाएं बहुत सुरक्षित है, कानून व्यवस्था बहुत उनकी अच्छी है। फिर खराब। फिर ये खराब है कि महंगाई बहुत बढ़ती है। महंगाई की इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन थोड़ा सा जातवाद का जो है थोड़ा सा मसला है, और जाति धर्म का ख़त्म हो जाए, बस कुछ नहीं। बहुत बढ़िया उनका, मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन जात धर्म को। हाँ भाई, इस वजह से हम जो है थोड़ा सा उनसे वो हैं, और कोई नहीं है, सब कुछ सही है। लग क्या रहा है किसकी सरकार आएगी? लग क्या रहा है, माहौल क्या बता रहा है हिंदुस्तान का? माहौल तो यही लग रहा है कि गठबंधन। इंडिया जी, इंडिया का। जी, इंडिया से किसकी उम्मीद करते हैं? कौन पीएम का चेहरा होगा? राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी होंगे। जी जी। तो जैसा कि आपने देखा कि चटोरी गली में मेरी मौजूदगी थी, यहाँ पे कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया। ज़्यादातर लोगों का जो बातचीत रहा वो ये रहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आनी चाहिए, मोदी जी जाने चाहिए, यानी कि लगातार अगर कोई सरकार बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है, लोगों ने जो ओपिनियन दिया कि मेरा ही दबदबा है, मैं ही अच्छा कार्य कर रहा हूँ, इसलिए फिर से मेरी ही सरकार आएगी। इस बात का गुरूर और घमंड, यानी कि एनडीए गठबंधन या फिर यूँ कहा जाए बीजेपी सरकार का टूटना चाहिए और इंडिया गठबंधन की सरकार आनी चाहिए। और पीएम के चेहरे पर लोगों ने जताया कि राहुल गांधी का पीएम का चेहरा होना चाहिए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24, लखनऊ।